जय सच्चिदानंद। आज का विषय है कर्म योग की नाव के द्वारा भव सागर से पार हों। बहुत से विद्वान अपने अपने मतानुसार कहते हैं कि नाम जप करो, इस मंत्र का जप करो, भव सागर से पार हो जाओगे। अगर नाम जप करने मात्र से भव सागर से पार होने से मनुष्य पार हो जाए तो फिर कर्म का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। इस संसार में हम और आप जितने भी मनुष्य आए हैं, सबकी प्रमुखता कर्म ही है। जैसा हमारे आपके कर्म होंगे, उसी कर्मानुसार हमें और आपको फल की प्राप्ति होगी। गीता के अनुसार हम आपको बताते हैं, भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र अर्जुन थे और अर्जुन को तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया और द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे भगवान कृष्ण। इसके उपरांत भी अर्जुन और द्रौपदी को नरक लोक जाना पड़ा और नरक लोक में नरकीय यातनाएं सहनी पड़ी। ये तो भगवान के बड़े प्रिय थे। इसके उपरांत भी तो जब अर्जुन और द्रौपदी को उनके किए हुए कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या समझते हैं कि नाम जप करने मात्र से भवसागर से पार हो जाएंगे। कर्मों की प्रमुखता दीजिए अपने जीवन में, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर कर्म के लिए भेजा है कि सत्कर्म करें, जितना सत्कर्म हो सके। नहीं तो इसी प्रकार अनेक योनियों में भटकते रहेंगे जीव। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सत्कर्म करें, क्योंकि सत्कर्म ही हमारी पहचान है। बाकी हमारे और आपके जैसे शक्ल वाले इस संसार में बहुत से इंसान हैं। कर्म के नाव के द्वारा ही हम आप भवसागर से पार हो सकते हैं। अगर हमारी और आपकी कर्म की नाव मजबूत नहीं है तो त्रिदेव भी चाह कर भी हमें और आपको भवसागर से पार नहीं लगा सकते, क्योंकि कर्म की प्रमुखता ही इस पृथ्वी लोक पर दी गई है। और आज के बहुत से विद्वान हैं इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं कि सिर्फ नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो, पर अपने उस इष्ट परमेश्वर पर ध्यान करते हुए यह भी सोचो कि उस परमात्मा ने हमें इस कर्म क्षेत्र में भेजा है, किस उद्देश्य के लिए भेजा है। तो वह परमात्मा ने आपको जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, वह अपने कर्मों के द्वारा वह उद्देश्य पूर्ण करो। सिर्फ नाम जपने से वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों की नाव को इतना सुदृढ़, इतना मजबूत बनाओ कि भवसागर के समुद्र से पार होने में कोई समस्या ना खड़ी हो। जय सच्चिदानंद। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति।